नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे साइंस फिक्शन वर्ल्ड में जाएंगे जहां इंसानी कॉन्शियसनेस को डिजिटल दुनिया में अपलोड किया जा सकता है। जरा सोचो, हमेशा के लिए जीना, वो भी बिना बूढ़े शरीर के, बस इंफॉर्मेशन की तरह एक डिजिटल पैराडाइज में। अपने शरीर की सारी लिमिटेशंस को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में वर्चुअली जागना जहां सब कुछ पॉसिबल हो। सुनने में अल्टीमेट एस्केप लगता है ना? लेकिन रुकिए, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि इस डिजिटल यूटोपिया में कुछ बग्स हो सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में हम अपने दिमाग को इतने डिटेल में स्कैन कर पाएंगे कि हर न्यूरॉन और कनेक्शन कैप्चर हो जाएगा और फिर इस इंफॉर्मेशन को एक विशाल कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड किया जा सकता है। यानी आपके दिमाग की एक डिजिटल कॉपी बन जाएगी। फिर हम एक ऐसी सिमुलेटेड वर्ल्ड में जागेंगे जहां बुढ़ापा और बीमारी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, वर्चुअली जागेंगे। लेकिन इस डिजिटल आफ्टरलाइफ के साथ बहुत सारे क्या होगा अगर भी जुड़े हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है। आप स्पेस के सबसे दूर के कोने में जा सकते हैं, अपने सपनों की दुनिया बना सकते हैं और शायद उड़ना भी सीख सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं। इसके अलावा नॉलेज को जनरेशंस तक प्रिजर्व किया जा सकता है, जहां अपलोडेड माइंड्स लिविंग लाइब्रेरीज की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी डिजिटल दुनिया क्रैश हो गई तो क्या होगा? क्या आप बस गायब हो जाएंगे? और इस डिजिटल दुनिया को कंट्रोल कौन करेगा? क्या कोई वायरस अपलोड करके तबाही मचा सकता है? एथिकल क्वेश्चंस तो उठेंगे ही। क्या आपकी डिजिटल कॉपी सचमुच आप हैं? और उन लोगों का क्या होगा जो इस डिजिटल इमॉर्टैलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते? चिंता मत करो, ये सब वैलिड चिंताएं हैं। यहाँ कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस आते हैं। रिडंडेंसी, जैसे अपने कंप्यूटर का बैकअप लेते हो, वैसे ही अपने डिजिटल सेल्फ का बैकअप लो। अलग अलग सर्वर्स में कई सारी कॉपीज होने से आपका अस्तित्व इंश्योर होगा, एक्सीडेंट होने पर भी। डिजिटल गवर्नेंस, इस नई दुनिया के लिए क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना बहुत जरूरी होगा। एक डिजिटल यूनाइटेड नेशंस की इमेजिन करो, जो एक फेयर और जस्ट डिजिटल सोसाइटी बनाए रखे। एक्सेसिबिलिटी, अपलोड होना अमीरों के लिए लग्जरी नहीं होना चाहिए। शायद एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम इसकी कॉस्ट कवर कर सकती है, जिससे डिजिटल इमॉर्टैलिटी सबके लिए सुलभ हो जाए। आइए इसका सामना करते हैं। ये पूरी डिजिटल आफ्टर लाइफ चीज थोड़ी अजीब हो सकती है। इमेजिन करो कि अचार का जार खोलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास भौतिक शरीर नहीं है। या अपने पार्टनर अपलोडेड प्राणियों को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हो, जिन्होंने इंस्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस के अलावा कुछ देखा ही नहीं। आइए इसे अनपैक करें। साइंटिस्ट ये थ्योरी दे रहे हैं कि किसी दिन हम अपने दिमाग को अनबिलीवेबल डिटेल में स्कैन कर पाएंगे। हम जो हैं उसे कैप्चर कर पाएंगे, हमारी यादें, विचार और यहाँ तक कि पर्सनालिटी का सार भी। यह इंफॉर्मेशन फिर एक विशाल कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड की जा सकती है, जिससे खुद की एक डिजिटल कॉपी बन जाएगी। एक नकली स्वर्ग में एक बीच पर जागने की कल्पना करो, बूढ़े होने और बीमारी की रुकावटों से मुक्त। अब चीजों के टेक्निकल साइड के बारे में बात करते हैं। मानव चेतना को अपलोड करना एक बहुत बड़ा काम है। क्या होगा अगर अपलोड करने की प्रोसेस गलत हो जाती है? क्या आपका डिजिटल सेल्फ करप्ट हो सकता है या डिलीट भी हो सकता है? और क्या होगा यदि इस डिजिटल दुनिया के सर्वर्स क्रैश हो जाएं? क्या हम सब बस हो गया? पूफ, एक डिजिटल अस्तित्व के संकट के बारे में। दोस्तों, हम पर्यावरण का क्या करेंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। इतने सारे दिमाग, मतलब अपलोडेड माइंड्स को चलाने के लिए बड़े बड़े सर्वर चाहिए, और उन सर्वरों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली लगेगी। क्या हम डिजिटल जीवन के बाद के पर्यावरण के बारे में सोचने को तैयार हैं? लेकिन घबराओ मत दोस्तों, देखो कैसे हम इन मुश्किलों को हल कर सकते हैं। ओपन सोर्स यूटोपिया, ये जो डिजिटल दुनिया है, ये किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सोचो, एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जहां हर कोई सिस्टम को बनाने और चलाने में मदद कर सकता है। इससे एक अच्छा और न्याय वाला डिजिटल समाज बनेगा। सतत अपलोड, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जो कम बिजली इस्तेमाल करे, ताकि ये डिजिटल दुनिया चलती रहे। सोचो, ऐसे सर्वर फार्म जो सूरज की रोशनी से चलते हैं, या फिर जो लोग अभी जिंदा हैं, उनकी शरीर की गर्मी से भी बिजली बनाई जा सकती है। डिजिटल दुनिया में मानव स्पर्श, हमें यह पक्का करना होगा कि डिजिटल दुनिया में भी हम इंसानों के बीच का असली जुड़ाव बना रहे। सोचो, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें छूने और महसूस करने दे, ताकि हमारे डिजिटल रूप भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ सकें। रोबोटिक्स के लिए फाउंडेशन मॉडल ओपन एआई,
और गूगल डीप माइंड जैसे टेक्नोलॉजी जायंट्स रोबोट में बहुमुखी शिक्षण एल्गोरिदम, चैटबॉट्स में उपयोग किए जाने वाले सामान को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम रोबोट को जनरल नॉलेज से भर देते हैं, जिससे वे विभिन्न कार्यों को संभालने में सक्षम होते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोटों की कल्पना करें जो घर के चारों ओर सहायता कर सकते हैं, सार्थक बातचीत में एंगेज हो सकते हैं और जटिल कार्य कर सकते हैं। हम एक रियलिटी देख सकते हैं जहां C3PO जैसे ड्रॉइड हमारे बीच चलते हैं। एक ह्यूमनॉइड रोबोट की कल्पना करें जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को कंपेनियनशिप प्रदान करता है। यदि रोबोट खराब हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है तो इमोशनल इम्पैक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है। भावनात्मक संकट से बचने के लिए सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ रोबोट डिजाइन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि प्रभावशाली प्रदर्शन लाजिमी है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से व्यावहारिक तैनाती में संक्रमण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सही डेटा इकट्ठा करना, हार्डवेयर विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण कदम है। शोधकर्ता AI और रोबोटिक्स के बीच तालमेल के बारे में आशावादी बने हुए हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां रोबोट हमारे जीवन में मूल रूप से मिक्स करते हैं, टेक्नोलॉजी और मानव अनुभव दोनों को बढ़ाते हैं। चेतना को अपलोड करने की यह पूरी अवधारणा कुछ गंभीर दार्शनिक प्रश्न उठाती है। क्या आपकी एक डिजिटल कॉपी वास्तव में आप हैं? इस डिजिटल जीवन में आपकी आत्मा, यदि आप एक पर विश्वास करते हैं, का क्या होता है? क्या हम स्वर्ग का एक डिजिटल संस्करण बना रहे हैं या अतिरिक्त चरणों के साथ सिर्फ एक फैंसी वीडियो गेम बना रहे हैं? हम इस मन शरीर की बहस में शरीर को नहीं भूल सकते। हमारे दिमाग एक जटिल प्रणाली का हिस्सा है जिसमें हमारे भौतिक शरीर शामिल है। क्या एक विशुद्ध रूप से डिजिटल अस्तित्व संवेदी अनुभवों और शारीरिक बातचीत के बिना पूरा हो जाएगा जो शरीर होने के साथ आते हैं? हो सकता है कि आपकी चेतना को अपलोड करना स्थायी पलायन के बारे में नहीं होगा, बल्कि उन्नत जीवन विस्तार का एक रूप होगा। अपने आप का एक डिजिटल बैकअप होने की कल्पना करें जिसे भविष्य में पुनर्जीवित किया जा सकता है यदि चिकित्सा तकनीक मरम्मत या यहाँ तक कि नए शरीर बनाने के लिए पर्याप्त प्रगति करती है। अंत में, इस तकनीक की सफलता इस बात पर निर्भर हो सकती है कि हम उस सार को कितनी अच्छी तरह संरक्षित कर सकते हैं जो हमें मानव बनाता है। क्या हम एक डिजिटल दुनिया बना सकते हैं जो हमारे भौतिक शरीर की सीमाओं के बिना भी रचनात्मकता, सहानुभूति और कनेक्शन को बढ़ावा देती है? तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या चेतना अपलोड करना मतलब हमेशा के लिए सुखी रहना है या फिर ये डिजिटल मौत की टिकट है? चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाएंगे जो इंसान होने का अनुभव और भी बेहतर बनाए, या हम सिस्टम के गुलाम बन जाएंगे? नीचे कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो। अपने विचार शेयर करो कि हम इस दिमाग हिला देने वाली टेक्नोलॉजी की चुनौतियों और संभावनाओं का सामना कैसे कर सकते हैं। अगली बार मिलते हैं। ऐसी और भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।